इमरान खान की इक़्तिदार से बेदखली के बाद मुल्क में पैदा होने वाले सियासी बहरान ने अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये हकीकत है कि पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी हालात ने हर तबके को मुतासर करना शुरू कर दिया है और ये तमाम तबकात इन हालात का जिम्मेदार मुल्क के मौजूदा सियासी बहरान को ठहराते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या सियासतदान भी ये मानते हैं कि इस अफरा तफरी के जिम्मेदार वो खुद हैं या इस्टेब्लिशमेंट खुद को इसका जिम्मेदार ठहराती है। बज़ाहिर मुल्क की मुआशी सूरत हाल की जिम्मेदारी लेने को कोई भी तैयार नहीं। कोई मुखालिफिन को फसाद की जड़ करार देता है तो कोई समझता है कि ये सब इस्टेब्लिशमेंट का किया धरा है और कहीं अदलिया की जानिब से भी इशारों किनारों में बात की जा रही है। इस तमाम सूरत हाल के बीच पेशावर की बड़ी कारोबारी शख्सियत और ज़कूडी ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक अयूब ज़कूडी के अल्फाज दुरुस्त मालूम होते हैं कि अवाम का बेड़ा गर्क हो गया है। अयूब पेशावर में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि इस वक्त दरामदात पर मबनी मईशत होने के बावजूद पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला नहीं है कि खाम माल खरीदा जा सके। उनके मुताबिक अब रमज़ान के महीने के बाद मामलात उनके हाथों से निकल जाएंगे और नौबत यहाँ तक पहुँच जाएगी कि इन्हें अपने मुलाजमीन को बरतरफ करना पड़ेगा। हमारा खाम माल इस महीने के आखिर तक ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास मटेरियल नहीं है। अब इसके बाद अपनी लेबर को घर भेजेंगे या हम हुकूमत का दरवाजा खटखटाएंगे। ख्याल रहे कि पाकिस्तान में मौजूदा सियासी बहरान का आगाज उस वक्त हुआ जब गुज़िश्ता बरस इमरान खान को पार्लियामान में तहरीक अदम एतमाद का सामना करना पड़ा और इनकी हुकूमत का खात्मा हुआ। तब से मुल्क में एहतजाज, हंगामे और बेयकीनी की सूरत हाल जारी है। माशी हालात की बात करें तो डॉलर की कीमत बढ़कर 300 रुपए के करीब हो गई है, जबकि मुल्क में महंगाई की शरह में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। मार्च 2023 में महंगाई की शरह 46% तक पहुंच चुकी है। हालात इस नैच पे हैं कि शहरी कई घंटे आटे के एक थैले के लिए कतारों में खड़े रहते हैं। रोटी के हुसूल के लिए लगी इन लंबी लाइनों में भगदड़ मचने से अब तक कई अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। मगर ये सवाल जब सियासतदानों के सामने रखा जाए तो इनके जवाबात में कहीं जिम्मेदारी नजर नहीं आती और इल्जाम एक दूसरे पर लग रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हाल ही में कौमी असेंबली के फ्लोर पर खुलकर इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के किरदार की सजा सियासतदानों और मुल्क को भुगतना पड़ी है। कुछ यही बात रुकन कौमी असेंबली अली वजीर ने भी BBC से की। अली वजीर कहते हैं कि मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं, मगर वो इस हुकूमत के सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इत्तेहाद के सख्त मुखालिफ हैं। उनके मुताबिक वो वजीर आजम से मुलाकात की दरख्वास्त मुतअद्दिद बार कर चुके हैं ताकि वो इन्हें वो वादे याद करा सकें जो इनसे किए गए थे। उनका इशारा सियासी इत्तेहाद का सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से गठजोड़ न करने के वादे की तरफ था। अली वजीर समझते हैं कि मुल्क को मौजूदा बहरान से निकालने का हल भी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से दूर करने में ही है। हमें खारिजा और दाखिली पॉलिसी के हवाले से फैसले खुद करना होंगे। जब तक सिक्योरिटी इदारे इन चीजों पर काबिज होंगे हम इस निजाम में अफरा तफरी और अनारकी से नहीं बच सकते। जब वजीर दिफा और मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रुकन ख्वाजा आसिफ से यही सवाल पूछा गया कि क्या उनकी हुकूमत मौजूदा हालात का जिम्मेदार खुद को समझती है तो उनका जवाब था कि ऐसा हरगिज नहीं है। क्या आप इमरान खान को इस सबसे बड़ी जिम्मा करने की कोशिश कर रहे हैं जो वो कर गए हैं? इनसे जब ये पूछा गया कि हुकूमत अपने रवैये में लचक क्यों नहीं दिखा रही तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ऐसी कोशिश कई बार की गई है। हमने बहुत कोशिश की है कि बातचीत की जाए, मगर इमरान खान को ये समझ नहीं आता। वो खुद को सब कुछ समझने वाले इंसान हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर बैरिस्टर जफर अपनी पार्टी और चेयरमैन इमरान खान के मौका पर कायम हैं और कहते हैं कि मुल्क को मसाइल से निकालने का हल एक ही है, हुकूमत ऐलान करे कि इलेक्शन कब होंगे। सिर्फ इसी सूरत हाल में कौम को रिलीफ मिलेगा। IMF आएगा और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक मुतमईन होंगे। इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, जल्द होंगे या इनमें ताखिर होगी, इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं। मगर इन सवालों के बीच मुल्क में गरीब मिडिल क्लास और अब तो साहिब हैसियत तबका भी माशी बदहाली की जानिब तेजी से बढ़ रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।